दिस इज अमन शर्मा और आज हम लेक्चर 9 पे आ गए हैं। लेक्चर 9 में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 22 को। सेक्शन 22 क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 22 जो एक्सप्लेन करता है उसको हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है। मूवेबल तो ठीक है, इमूवेबल भी ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है एक इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर राइट, एक इंटरेस्ट या फिर राइट जो कि इकोनॉमिकली बेसिस पे डील करता है। मतलब एक प्रॉपर्टी एक ऐसा इंटरेस्ट या राइट है जिसका इकोनॉमिकल बेसिस है, ठीक है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है जिसमें, ठीक है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को समझ चुके हैं और जो प्रॉपर्टी की जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी, और टीपीए में तो हम पढ़ते ही हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी बताया गया है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी एलएलबी में होंगे या फिर बीएलएलबी के अपने रनिंग कोर्स में होंगे उनको ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत हेल्प मिलेगी प्रॉपर्टी कंसेप्ट समझने की। आप यहाँ पे समझेंगे तो मूल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप वहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस में अच्छे समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, मूवेबल और इमूवेबल, या फिर कह सकते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। ये अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है। तब हम प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम सबसे पहले कहां से डिराइव करते हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट से। जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 36 में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पर क्या है, उन्होंने एक्सेप्ट काय पे लगा दिया? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। यानी हमें मूवेबल प्रॉपर्टी समझने से पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी समझना जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे दी गई है, इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं दी गई है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे दी गई है। तो हम सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी समझते हैं, ठीक है। और जो यहां पर हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे, ठीक है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपको जो बेसिक कंसेप्ट है ना प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो आपको अच्छे से समझे और आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो, ठीक है। अब जब हम यहाँ की डायरेक्ट रीडिंग करते हैं ना मूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या कहता है आईपीसी सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। अब ये कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर रहा है। इंटेंशन क्या है इसका डेफिनेशन का? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर रहा है हर किसी भी डिस्क्रिप्शन की। अब ये कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होता है भाई? जब हम कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होता है? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जिससे हम इंद्रियों से उसको महसूस कर सकते हैं। परसीव कर सकते हैं कैसे? सेंसेस से। सेंसेस पता है ना क्या होते हैं? उसको छूकर महसूस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। टेंजिबल कहते हैं जिसको। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच कैन बी द प्रॉपर्टी विच कैन बी परसीव बाय सेंसेस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं? एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल बहुत सारे हैं। विंडोज हो गई, फैन हो गया, ठीक है, स्विचेस हो गए, कोई भी प्रॉपर्टी हो, ये पोडियम हो गया, ये एक मार्कर हो गया, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको परसीव कर सकते हैं सेंसेस से, और ये कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है। और हर डिस्क्रिप्शन की कॉर्पोरल प्रॉपर्टी को हम क्या मानते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने भी एक्सेप्ट कर दिया आगे। फिर आगे क्या बोलता है सेक्शन 22? सेक्शन 22 ये बोलता है the words movable property are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth, ठीक है। क्या नहीं आता? जमीन नहीं आती उसमें, ठीक है, लैंड नहीं आता। ये लैंड में लिखा है, लैंड नहीं आता, लैंड नहीं आता। कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता? सॉरी, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता? लैंड नहीं आता। और क्या नहीं आता? एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ठीक है। जो यहां पर जो जमीन है या फिर जो पृथ्वी कह सकते हैं हम जिसको, उसमें जो अटैच है ना, जो निकाली नहीं जा सकती जो चीजें, उसको यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला गया है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इसका अगला फ्रेज जो देखेंगे, थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टिंग टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच टू द अर्थ। ये परमानेंटली फास्टिंग का मतलब है, इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जो विंडोज लगाई जाती हैं, ठीक है, विंडोज लगाई जाती हैं,
डोर्स लगाए जाते हैं, वो किस में फास्टेंड है, किस में लगाए गए हैं, ऐसी किसी चीज में लगाए गए हैं जो पृथ्वी से अटैच है, ठीक है, जो पृथ्वी से अटैच है वो ऐसी किसी चीज में लगाए गए हैं। तो वो जो ये जो वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टी है, ये वाली जो विंडोज डोर्स जो परमानेंटली फास्टेंड है, वो भी यहाँ पर क्या में आ जाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये सीवियर्ड हो जाएंगे, मतलब जब इनको निकाल लिया जाएगा, तब ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये फास्टेंड है, when it has been fastened to anything which is attached to the earth, it cannot come under the provisions of section 22 and it cannot be termed as movable property. It can only be termed as immovable property. लेकिन जब ये severed, when they can be severed, when they can be detached from the thing which has been attached to the earth, then it can be termed as what? Movable property. ठीक है, यही बताया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया गया। अभी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम टीपीए की डेफिनेशन देखेंगे ना, तो सबसे पहले हम जब टीपीए, यहाँ पर आपको समझ में आया यहाँ पर क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या आता है। कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन आती है, और एक्सेप्ट किस केस को कर दिया गया है, लैंड को कर दिया गया, और थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और व्हिच हैज बीन परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग व्हिच हैज बीन अटैच्ड टू द अर्थ। यहाँ पर ये 3 केस बता दिए गए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको वाइड स्कोप करने के लिए, मूल प्रॉपर्टी का स्कोप जो है ना, वो बहुत वाइड रखा गया है। क्यों रखा गया है? हम कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी समझा दिया आपको, एक्सेप्शन बता दिए इसमें क्या क्या नहीं आता, कौन कौन सी चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया। अब जब हम बात करते हैं जब सेक्शन 3 की टीपीए की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 3 में भी क्या डिफाइन किया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन किया। मैंने जनरल कॉज एक्ट में बताया था, पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी जान लेंगे, लेकिन पहले आपको मैंने बैरक बता दी आईपीसी के। अब हम जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करेंगे, इसमें मेंस में नोट मेकिंग आ सकती है 4 मार्क्स की, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी लिखने आ सकता है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव व्यूज को दे रहा हूँ और अकेला एक लेक्चर मूवेबल प्रॉपर्टी पे ले रहा हूँ, ठीक है। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेक्शन 3 टीपीए में क्या दिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, यानी वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, उन्होंने क्या बता दिया, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे दी है, ना कि इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है। क्या इंक्लूड नहीं करता ये बता दिया है, क्या इंक्लूड करता है ये नहीं बताया है, क्या इंक्लूड नहीं करते ये बता दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 चीजें ये मैं बताऊंगा ना आपको, ये क्या मानी जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, फिर हम देखते हैं। पहली मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर। अब ये टिम्बर क्या होता है भैया, टिम्बर वो वुड्स होती हैं या फिर वो लकड़ी होती है टिम्बर जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, फर्नीचर बनाने में, किसी चीज में, जैसे एज अ गैस फ्यूल यूज करते हैं, कि रसोई में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे टिम्बर जो होती है ना, जो यूज की हो, कुछ यूटिलिटी की हो, हम किसी चीज के जैसे डोर्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें स्टैंडिंग टिम्बर से बनती है, चेयर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर के एग्जांपल्स क्या है, शीशम का जो पेड़ होता है, ठीक है, बबूल का जो पेड़ होता है, और बहुत ही ज्यादा, मैं क्योंकि बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चलता है टीक। टीक बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है, ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर में टीक भी आता है। टीक बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है और इट हैज अ ड्यूरेबिलिटी, उसके पास ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है, जिसको हम सागवान कहते हैं, ठीक है। तो टीक भी इसी में आ जाता है, ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर में। अब ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जो पेड़, जो फसल जो है ना वो खड़ी रहती है जब वो ग्रो कर जाती है, जब, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट, ठीक है, गेहूं की फसल हो गई, बारले, ठीक है, जो भी, यानी यूटिलिटी की जो, मतलब जो क्रॉप्स हैं वो यूटिलिटी के हैं, और वो जब कट जाएंगे, ठीक है, जब वो कटने ही है, क्योंकि कटने के लिए लगाए गए हैं ना, उनकी यूटिलिटी निकालने के लिए लगाए गए, जब वो कट जाएंगे तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी आएंगे ऑब्वियसली। वो अभी ग्रो हो रहे हैं, अभी अटैच है अर्थ से, लेकिन कुछ समय के लिए अटैच है, दे आर नॉट परमानेंटली फास्टेंड, जो हम लोगों ने आईपीसी में पढ़ा, दे आर नॉट परमानेंटली फास्टेंड, ठीक है। यहां पर ये समझ में आया। तो उसका ग्रोइंग ग्रास, ग्रोइंग ग्रास में हम क्या यूज, कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज नहीं है, क्या यूज करते हैं ग्रोइंग ग्रास का, ग्रोइंग ग्रास कैटल के लिए यूज होती है, अगर चारा यूज होती है, ठीक है, कोई इसका यूज तो है नहीं एज सच, इसलिए यहां पर इसको मूल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो कटनी है, आज नहीं तो कल कटनी है, कल नहीं तो परसों कटनी है, कोई ना कोई इसको जानवर जो है, भेड़ हो गए, गाय हो गए, जो मवेशी हैं वो उसको
खा जाएंगे, तो वो कुछ यूज की नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको मूवेबल प्रॉपर्टी में डाला है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझ में आया। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिस्ट पूरी, जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स बताए गए हैं। वो कभी भी पूछ लेते हैं प्री में एग्जांपल्स डाल के, जैसे मैंने आपको कल बताया था पब्लिक सर्वेंट वाला, ऐसे ही इसमें भी वो पूछ लेते हैं कि मूल प्रॉपर्टी में से कौन सी मूल प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो मैं आपको जो लिस्ट प्रोवाइड करूंगा ना, उसमें आप उसको याद कर लेंगे, तो अगर वो देखेगा तो हमें पता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे दो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा और यहाँ पर स्क्रीन पे भी आएंगे। दो मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। एक रॉयल्टी एग्जाम्पल है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का, और एक दूसरा एग्जांपल है जो राइट टू ऑफरिंग्स होते हैं ना यजमान के, मतलब जो राइट टू रिसीव ऑफरिंग्स होते हैं, मतलब जो पंडितों के लिए जो ऑफरिंग्स मिलती हैं, जो राइट टू रिसीव ऑफरिंग्स है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक्शन 22 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम अगला जो लेक्चर रखेंगे ना, अगला लेक्चर रखेंगे 23 का, और 23 के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको 24 और 25 भी डील कर दूं। अगर नहीं हो पाएगा, 23 बड़ा होगा, तो हम 24 और 5 को साथ में डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू।